खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार सख्त कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वाले ही यूपी आ सकेंगे। बसपा मुखिया बोली, पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से विरोधियों की उड़ गई है नींद। सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे सचिवालय, स्थापित किए जाएंगे जन सुविधा केंद्र। मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय पॉक्सो एक्ट से 6 साल की कैद की सजा। कसमंडा कांड में रालौद जिला अध्यक्ष ने बिस्वा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। तालगांव इलाके में लूट के दौरान महिला का हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया। एम्बुलेंस कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के मद्देनजर योगी सरकार अब किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लिहाजा इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब कोविड की उच्च पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को प्रदेश में आने के लिए कोविड रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाने की शर्त रख दी है। इसके तहत अब महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, केरल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उन्हें यूपी में प्रवेश दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा है कि बसपा द्वारा शुरू किए गए ब्राह्मण सम्मेलन से विरोधियों की नींद उड़ गई है, लिहाजा वो इसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पार्टी महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है, के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी या प्रमाण है कि उनका बसपा पर सजग विश्वास है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से 23 जुलाई को श्री राम लला के दर्शन से शुरू हुआ यह कारवां सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इसी मकसद से बसपा ने भी सम्मेलन शुरू किया है। प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। ये ग्राम पंचायतें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर ये ग्राम पंचायतें अपना कार्यकाल स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही है, जबकि शासन स्तर की महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम अथवा इनके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन होती हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों के साथ ही जन सुविधा केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। यही नहीं, इन सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सरकार रोजगार भी देगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन को एक पंचायत सहायक अकाउंटेंट
कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। इसके एवज में उन्हें हर महीने 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में नियुक्त का आरक्षण अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में आरक्षित ग्राम पंचायतों के अनुसार ही होगा। रामपुर कला थाना इलाके में 11 जुलाई 2019 को मासूम से छेड़छाड़ और उसे निवस्त्र करने के मामले में न्यायालय पॉक्सो एक्ट के अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र हरि ने आरोपी इब्राम को 3 धाराओं में सजाएं दी हैं। धारा 354 में 3 साल की सजा व 5,000 जुर्माना लगाया है। 355 खा में 5 साल का कारावास व 7,000 जुर्माना तथा धारा 9M में 6 साल की सजा तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजाएं दी हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा 11,000 रुपए की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की और इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश सिंह चौहान ने की है। रालोद जिलाध्यक्ष आरपी सिंह चौहान ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कसमंडा ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान गोलीबारी बमबारी कांड के मुख्य आरोपी पर कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस उसकी सुरक्षा में मुस्तैद दिखाई दे रही है। गोलीबारी और बमबारी कांड के नामजद आरोपियों में शामिल दीपक शुक्ला बाकायदा गनर लेकर खुलेआम घूमते हुए कानून को चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, बिस्वा विधायक महेंद्र यादव के साथ कार्यक्रमों में शिरकत करता भी नजर आता है। चौहान के मुताबिक बिस्वा विधायक सिर्फ आरोपी को संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके कृत्यों से सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया, बिस्वा विधायक के दबाव में कमलापुर पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर भी फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। विधायक के दबाव में उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही है, जिनके गोली चलाते हुए वीडियो मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद होने के बाद खबरों व सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए हैं। इसलिए पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच किए जाने की मांग उठाई है। ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट के डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा, कमलापुर में हुई गोलीबारी और बमबारी कांड की जांच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए। इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के धेनापुर के प्रधान शिव कुमार वर्मा के खेत में स्थापित समरसेबल की कोठरी की दीवार में सोमवार रात को चोरों ने सेंध लगा दी और वहां से स्टार्टर, स्टेबलाइजर व पाइप चोरी कर ले गए। सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। प्रधान के अनुसार करीब 20,000 का सामान चोरी हुआ है। इसके बाद चोरों ने बख्तावरपुर गांव में विजयपाल पुत्र सुकाली के घर को निशाना बनाया, जहां पर घर के पीछे से सेंध लगाकर 12,000 नकदी समेत करीब 65,000 के जेवरात चोरी कर ले गए। सुबह होने पर नित्य क्रिया को गए ग्रामीणों ने खेत में चोरी गया बक्सा व अन्य सामान बिखरा पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस व हल्का दरोगा ने मौके की जांच पड़ताल की है। पीड़ित ने थाने में पुलिस को लिखित तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सीतापुर के एकीकृत फसल प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल ने देश में धाक जमाई है। मॉडल के जरिए कम जमीन से अधिक आय अर्जित करने का फार्मूला भी इजाद किया गया है। प्रेजेंटेशन में जीरो बजट की खेती पर आधारित इस मॉडल को मोदी सरकार ने खूब सराहा है। इस मॉडल को ख्याति मिलने के बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मुआयने में खैराबाद स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में बनाए गए एकीकृत फसल प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को देखा। 1 एकड़ खेत पर एकीकृत फसल प्रणाली अपना इस मॉडल से वर्ष में लगभग 2.5 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का तरीका दिखाया गया है। इसके तहत खेत में तालाब बनाकर मछली पालन, मुर्गी पालन, फसल उत्पादन तथा सब्जी की खेती के साथ तालाब के बांध पर अतिरिक्त आय के लिए पपीता लगाया गया है। उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र बताते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिक मुनाफा होगा। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल में प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त असर देखने को मिला। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के चक्के थमने से प्रदेश भर के मरीज व तीमारदार परेशान दिखे। सरकार ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की चेतावनी दी थी।
बावजूद इसके कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इनकी हड़ताल से एम्बुलेंस सेवाएं भी पूरी तरह से प्रभावित रही। उधर एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी जीवीके EMRI ने एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनमें हनुमान पांडे, सुशील पांडे, शरद यादव, सुनील सचान, प्रवीण मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार, गिरजेश कुमार, जयशंकर मिश्रा, महेंद्र सिंह, नीतीश कुमार, रितेश शुक्ला, विनय तिवारी शामिल हैं। सरकार नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के दावे करती है। हर साल कागजों पर नहरों की सफाई भी हो जाती है, पर दावे की हकीकत समझने के लिए किसानों का दर्द जानना जरूरी है। यहाँ बात कर रहे हैं इस्लाम नगर माइनर की। यह नहर मिस्क्रिक से पहले वजीर नगर से निकली है और इलाके के करीब 1 सैकड़ा गाँव में खेती किसानी की लाइफलाइन रही है। यह माइनर दसियों बरस से सूखी पड़ी है। कभी कभी इस नहर में गौरासी तक नाम मात्र का पानी आ जाता है, लेकिन इसके आगे हमेशा धूल उड़ती रहती है। किसानों के मुताबिक इलाके में भूजल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि पंप सेटों ने काम करना बंद कर दिया और किसान समरसेबल लगवाने की क्षमता नहीं रखता है। लिहाजा यहाँ पर खेती करना बड़ी टेढ़ी खीर बन गया है। हाल यह है कि जुलाई महीना खत्म होने को है, पर यहाँ अभी तक धान की रोपाई नहीं हो सकी है। तालगांव इलाके के अघरपुर गांव में 25 जुलाई की रात घर में घुसे बदमाशों का विरोध करने पर महिला की हत्या कर भागे 2 बदमाशों में से एक को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। मामले के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। चौथे वांछित की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस टीम ने सोमवार की रात सूचना पाकर लहरपुर इलाके के 2 ग्राम नवीनगर के घेराबंदी की तो वहां छिपे शातिर बदमाश विनोद पुत्र असरफी लोध निवासी भिखारीपुर थाना ईसानगर लखीमपुर खीरी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में इंस्पेक्टर तालगांव अनिल कुमार सिंह बाल बाल बच गए, जबकि लहरपुर SHO मनीष कुमार सिंह की जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया। उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। थाना तालगांव इलाके के खरहेटी मजरा गवारी निवासी राजेश पुत्र छोटे भार्गव दिव्यांग हैं। आरोप है कि गांव के ही मनोज पुत्र मोहन भार्गव ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर उसके सारे कागजात ले लिए और उसके नाम पर बैंक से 3,60,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर पैसा हड़प लिया। पीड़ित दिव्यांग को अपने नाम पर लाखों का कर्ज निकाले जाने की सूचना तब मिली जब संबंधित बैंक ऑफ इंडिया के वसूली अधिकारी कर्ज वापसी के लिए पहुंचे। जानकारी पाकर दिव्यांग व बैंक अधिकारी सन्न रह गए। दिव्यांग ने इसकी सूचना गैर प्रांत में नौकरी कर रहे भाई को दी, जिस पर उसने आकर थाने में तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई है। पेराई सत्र 2020-21 में जनपद सीतापुर की चीनी मिल बिस्वा रामगढ़ एवं जवाहरपुर द्वारा 100% गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया, चीनी मिल रामगढ़ एवं जवाहरपुर द्वारा मंगलवार को 29.27 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। उन्होंने सभी गन्ना किसानों से अपील की है कि वह अपने गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में ऑनलाइन घोषणा पत्र अवश्य भरें, ताकि आगामी पेराई सत्र 2021-22 में उनके सट्टा संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिन कृषकों द्वारा घोषणा पत्र नहीं भरा जाएगा, आगामी पेराई सत्र में उनके सट्टे का संचालन बाधित किया जा सकता है। CRSMGAEG गोरखपुर के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा के AMO डॉक्टर संजय द्वारा तत्वाधान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। BMC रितेश तिवारी ने बताया कि यह रथ ब्लॉक के 12 संवेदनशील गांवों में जाकर कोविड टीकाकरण एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर अदियांत वर्मा, BMC रितेश तिवारी, BCPM मयंकर सिंह, प्रदीप शर्मा, सर्वेश, सतीश इत्यादि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
जिला पंचायत के वार्ड नंबर 49 की सदस्य अनुपमा सिंह के पति लाल विक्रम सिंह ने ब्लॉक कसमंडा के रूढ़ा गांव पहुंचकर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल जंग के महानायक परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद स्थल पर अंधेरा देख लाल विक्रम सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेना द्वारा लाखों रुपए लगाकर शहीद स्थल बनवाया गया है, लेकिन जिनकी रक्षा के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी उदासीन कार्यशैली के चलते शहीद स्थल पर बना पार्क बदहाली का शिकार है। शहीद स्थल जाने वाले मुख्य मार्ग अत्यंत खराब हैं, जिस पर पैदल निकलना भी मुश्किल है। जिला पंचायत सदस्य के पति लाल विक्रम सिंह ने जल्द शहीद स्थल पर सौर ऊर्जा लगवाने की बात कही। इस मौके पर रंजीत सिंह, कौशल किशोर पांडे, मनु मिश्रा, गुड्डू रावत, कमलेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। शहर के मुंशीगंज सभासद पवन पाल ने ब्लॉक एलिया के अमोवा गांव में मंगलवार को पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा व सेवा करने का संकल्प लिया। सभासद ने कहा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक पौधरोपण व सुरक्षा के संकल्प में संकल्पबद्ध रहेंगे। सभासद ने अशोक, आम, आड़ू, कटहल, करौंदा, लीची, सदाबहार, हरसिंगार, रातरानी, आंवला, गुलाब, बेर आदि के पौधे लगाए। इस मौके पर मनोज लोधी, संजय भार्गव, इंदल कन्नौजिया, अनुज बाबा, गुरदीन बाबा, ब्रजेश मौर्य, खिलावन राजवंशी आदि लोग मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर के परिसर में मरीजों के लिए तैयार किया गया रैन बसेरा मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल बन गया है, जिसके चलते बरसात के मौसम में अस्पताल आए मरीज और तीमारदार इधर उधर भटकने को मजबूर तथा खुले आसमान के नीचे परिसर में लगे हुए पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां सरकार तथा समाज सेवियों की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आए हुए मरीजों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस ही इन सुविधाओं का लाभ न उठाते हुए अन्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, जो कि साफ तौर से तस्वीर में देखा जा सकता है, जिस पर अस्पताल प्रशासन अंकुश लगाने के लिए बजाय चुप्पी साधे हुए है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि जानकारी मिली है, शीघ्र ही रैन बसेरे में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। पिसावा क्षेत्र के आई इंडिया व पायनियर के संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता के 78 वर्षीय पिता राजा राम गुप्ता का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया। उनका देहांत सोमवार को लखनऊ में बीमारी के दौरान हो गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उन्हें अंतिम विदाई देने अजहर शाह, नीलू सिंह, पूर्व प्रधान अनिल वर्मा, जिला पंचायत सदस्य लकी उर्फ तनवीर हसन, डॉक्टर सुनील वैश्य, चंद्र शर्मा, भारत सिंह, केडी गोलू, अमित चौहान, आलोक वर्मा, इंडिया सिंह, प्रधान जितेंद्र गुप्ता आदि पहुंचे। वहीं गणमान्य नागरिकों व आई इंडिया परिवार के सदस्यों ने शोक संवेदना व्यक्त कर पीड़ित परिवार को दुख सहन करने की क्षमता व मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। कोतवाली महमूदाबाद पुलिस ने 15-15 हजार रुपए के 3 इनामिया वांछित अभियुक्तों राजा उर्फ मोहम्मद फिरोज पुत्र आरिफ, तालिब उर्फ अबू तालिब पुत्र आरिफ, निवासीगढ़ सहजानी के टेम्पो स्टैंड रामपुर मथुरा रोड से तथा वसीम बहना उर्फ नसीम पुत्र खलील निवासी नूरपुर थाना महमूदाबाद को सिधौली रोड से चीनी मिल जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त गढ़ सातिर गोकस हैं। अभियुक्त वसीम बहना उर्फ नसीम के कब्जे से 1 अदद तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। सीतापुर भारत विकास परिषद के तत्वाधान में तपोधाम आश्रम लोनियनपुरवा सीतापुर में सतगुरु महाराज नरेश नाथ के सानिध्य में एक बृहद पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर तपोधाम आश्रम के सदगुरु महाराज नरेश नाथ ने कहा कि पौधरोपण पुनीत कर है, हम सभी को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष उमेश प्रसाद तिवारी, सचिव वीरेंद्र श्रीवास्तव, चरणजीत सिंह, हरीश शाह, मधुकर सरीन, वाईएस बाजवा, बलराम चड्ढा, नंदलाल भूटानी, उमेश गुप्ता, आर.के. टंडन, संदीप भरतिया, रमेश चड्ढा, अंबारी देवी तिवारी, शोभा गुप्ता, मधु सरीन, कल्पना श्रीवास्तव, बलराम चड्ढा आदि मौजूद थे।
मंगलवार को ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा के सुप्रसिद्ध प्राचीन मारुति नंदन आश्रम में जिला पंचायत वार्ड नंबर 49 की जिला पंचायत सदस्य अनुपमा सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह का जिला पंचायत सदस्य के पति लाल विक्रम सिंह द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मुन्ना सिंह, गुड्डू सिंह, विष्णु कुमार सिंह, मधुकर पांडे, रंजीत सिंह, लखन सिंह, बैजनाथ सिंह, कमल किशोर, प्रेम गुप्ता, सुनील सिंह आदि मौजूद थे। विकास खंड लहरपुर क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जाती देखी जा सकती हैं। एक तरफ बरसात के पानी से सड़कों पर जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न होती है, वहीं सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेर संक्रामक रोगों को दावत दे रहे हैं। बदहाल रास्तों पर पैदल निकलना मुश्किल पड़ता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार ब्लॉक के अधिकारियों से की, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी प्यारेलाल मौर्य से शिकायत कर समस्या के निस्तारण की गुहार लगाई है। हरगांव थाना क्षेत्र की ककराही चौकी प्रभारी अतुल कुमार वर्मा अपने हमराही कृष्ण कुमार सिंह, ओम प्रकाश, सचिन कुमार सिंह तथा वैभव के साथ हरिराम चौराहे पर मंगलवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। उन्होंने रुकने का इशारा किया, पुलिस को देख उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने अभियुक्त तुल्ला उर्फ ठुल्ला पुत्र बलराम निवासी ग्राम तकिया थाना हरगांव तथा धीरज पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम लोधौरा थाना लहरपुर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाली तालगांव इलाके के एक शख्स की नाजायज असलहे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम पंकज पुत्र रामपाल निवासी पट्टी सेवई बताया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया, पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विचित्र प्रतीत हो रहा है, जांच की जा रही है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के केसरीगंज तिराहे पर स्थित पुलिस पिकेट पर रामचरितमानस व भंडारे का आयोजन किया गया। बाद में आयोजित भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पवन मिश्रा, नीरज सिंह, अबू हादी खान, नीरज यादव, सक्सेना आदि का सहयोग रहा। समाजवादी युवजन सभा के नवमनोनीत जिला अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष का पूर्व मंत्री व सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व मंत्री कमलेश कुमार यादव ने कहा कि जनता सूबे में परिवर्तन चाहती है। योगी सरकार के हर मुद्दे व मोर्चे पर विफलता से प्रदेश की जनता में आक्रोश है। पूरे प्रदेश में विकास का पहिया रुक गया है। छात्र, नौजवानों, मजदूरों, किसानों में अपने भविष्य को लेकर निराशा है। भाजपा की निराशा वाली दमनकारी सरकार को जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। सपा युवजन सभा जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भाजपा सरकार को बदलने के लिए गांव-गांव में जाने का आह्वान किया। सभा के फिरोज अहमद सालू राइन ने भी संबोधित किया। संचालन माज सब्बीर ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव, प्रबुद्ध सभा जिला सचिन राजन मिश्रा, फिरोज अहमद, प्रमोद शुक्ला, रिंकल जोशी, माज सब्बीर, सालू राइन, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र राजपूत, रमाकर शुक्ला मौजूद थे। बिस्वा कोतवाली इलाके के बिस्वा सीतापुर मार्ग पर गुरेरा के निकट सड़क के दोनों तरफ लगे लकड़ी के बड़े बड़े ढेर राहगीरों की परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन को लकड़ी माफियाओं द्वारा लगाए गए ढेर दिखाई नहीं देते हैं, जबकि अधिकतर जिले व तहसील के अधिकारी सीतापुर मुख्य मार्ग से ही आते जाते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।